हर हर महादेव। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में ये भावना रहती है कि पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों हैं। दुनिया में इतने पाप हैं कि उनकी हैवानियत देखकर भी रूह कांप जाती है। इतने अधर्म और पापों को देखकर भगवान उन्हें दंड क्यों नहीं देते। बहुत सारे लोग तो पापी होने के बाद भी मज़े में रहते हैं। इन्हीं बातों के कारण कई लोग तो यहाँ तक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अत्याचारियों का ही राज्य है। हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है कि भगवान नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं। दोस्तों, सृष्टि के आरंभ से पाप और पुण्य की लड़ाई चलती आ रही है। चलो इसको इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी उस समय की है जब धरती पर पाप का बोलबाला था। चारों तरफ लोग स्वार्थ और लालच में डूबे हुए थे। पाप अपनी चरम सीमा पर था। लोगों में दया नाम की चीज़ नहीं थी। वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। माता पार्वती ये सब देख रही थी। इतना पाप और अधर्म देखकर माँ पार्वती जी का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी हैं, क्या वो ये सब नहीं देख रहे? आखिर इतना पाप देखकर भी वो चुप क्यों हैं? एक दिन बहुत दुखी होकर माँ पार्वती ने अपनी शंका भगवान शिव के सामने रखी और बोली, प्रभु, आपने सृष्टि की रचना की है और धर्म की स्थापना भी की है, पर आज चारों तरफ अधर्म अपनी चरम सीमा पर है, तो आप मौन क्यों हैं? क्या चुप रहना अन्याय नहीं है? तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, मैं सब देखता हूँ, लेकिन हर कर्म का फल अपने समय पर दिया जाता है। लेकिन माँ पार्वती को ये उत्तर ठीक नहीं लगा। माँ पार्वती फिर बोली, प्रभु, अगर पापी को तुरंत दंड नहीं दिया जाए तो लोग अधर्म करने से डरेंगे नहीं। आप पापी को तुरंत दंड क्यों नहीं देते? ऐसा सुनकर भगवान शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, हर कर्म का फल समय आने पर देने का नियम सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे, मोहन और सोहन। मोहन बहुत धर्मात्मा और परोपकारी था, लेकिन सोहन पापी और अत्याचारी था। वो गरीबों को सताता, झूठ बोलता और धोखे से लोगों को लूटता था। दूसरी तरफ मोहन सत्यवादी और ईमानदार था। वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता, लोगों की मदद करता और भगवान की पूजा भी करता। एक दिन सोहन ने मोहन की मेहनत से उगाई हुई फसल चुरा ली। ये देखकर गांव के लोग मोहन से बोले कि तुम तो धर्मात्मा हो, भगवान ने तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं की? भगवान भी बुरे लोगों का साथ देते हैं। मोहन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भगवान सब देख रहे हैं, वो सभी को उनके कर्मों का दंड देते हैं, थोड़ा धैर्य रखो। मोहन का ये उत्तर सुनकर गांव वाले हैरान थे। समय बीतता गया। एक दिन भगवान शिव एक वृद्ध का रूप धारण कर पहले सोहन के घर गए, फिर मोहन के घर और भोजन की याचना की। सोहन ने गुस्से से उनको दुत्कारा और बोले कि जाओ, यहाँ तेरे लिए कुछ भी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। उसने वृद्ध को बहुत अपमानित करके भगा दिया। उसके बाद भगवान मोहन के घर पहुँचे। मोहन ने तुरंत उन्हें बिठाया, पानी पिलाया और आदरपूर्वक भोजन कराया और आराम करने के लिए जगह भी दी। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे
कि अब इनके कर्मों का फल देने का समय आ गया है। कुछ दिनों के बाद सोहन ने राजा के यहाँ चोरी करने की कोशिश की और पकड़ा गया। राजा ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे कठोर सजा भी दी। सोहन पूरी तरह बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ मोहन की ईमानदारी और भलाई राजा तक पहुंची। राजा ने उसको गांव का मुखिया बनाया और आर्थिक सहायता भी दी। मोहन अब सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान शिव माँ पार्वती से बोले, देखा पार्वती, पाप और पुण्य का फल निश्चित है, लेकिन हर कर्म का फल सही समय आने पर दिया जाता है। अगर मैं तुरंत न्याय करने लगूं तो लोग कर्मों की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। मेरी चुप्पी ही इस सृष्टि को संतुलन में रखती है। देवी पार्वती सिर झुकाकर बोली, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया है कि हर कर्म का फल क्यों समय के अनुसार दिया जाता है। आपकी मौन शक्ति ही सृष्टि का संचालन करती है। हर कर्म का फल समय पर मिलता है। भगवान की लाठी में देर है, अंधेर नहीं। आखिर में सत्य के रास्ते पर चलने वालों की ही जीत होती है। पाप चाहे कितना भी बढ़े, उसका अंत निश्चित है। सत्य और धर्म पर चलने वालों की विजय निश्चित है। धैर्य रखो, भगवान सब देख रहे हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।